हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रम्प एसएससी। आई होप आप लोग बेहतर से भी बेहतरीन होंगे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी 2025 की स्ट्रैटेजी। तो मैंने कैसे स्कोर किया 96.63 इन माय सीबीटी 2 आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024। ठीक है, तो इस पर भी मैं बात करूंगा। इस बार मैंने स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज भी किया है, जो भी मैं वास्तविकता के साथ इसमें डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट अटेम्प्ट जो 2025 में कंडक्ट हुआ था आरआरबी एनटीपीसी 2024, उसमें जो एस्पिरेंट ने गलतियां की उसके बारे में जान लेते हैं, ताकि हमें अगर अपनी गलतियां पता होगी, अपनी वीकनेस पता होगी, तभी मैं उसको अपना स्ट्रेंथ बना पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो होता है हमारा रिसोर्स ओवरलोड। बेसिकली हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स के पीडीएफ कलेक्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ कलेक्ट करने से, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर पढ़ने से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। हमें हमारे रिसोर्सेज को लिमिट करना पड़ेगा, हमारे रिसोर्सेज को लगाम लगाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड जो प्रॉब्लम था, वीक फंडामेंटल्स। हम लोग वीडियोस तो देख लेते हैं, बट उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है उसको नोट नहीं करते, उस कॉन्सेप्ट को अपना स्ट्रांग नहीं करते हैं, एप्लीकेशन नहीं करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, ये सारे का एप्लीकेशन बहुत कम करते हैं। जानते सब लोग हैं, बट एप्लीकेशन बहुत कम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन। वाइल गिविंग मॉक वी हैव टू अप्लाई द टेक्निक वी लर्न। ठीक है, एक्यूरेसी, यहां पर एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन 1/3 निगेटिव है, एसएससी में 1/4 निगेटिव होता है। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट में जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, हम लोग मॉक देते हैं, छोड़ देते हैं, एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस इज द की। हमारी गलतियां हमें पता होगी तभी तो हम सुधार पाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। अगर एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम अपना मिस्टेक्स को जान ही नहीं पाएंगे। सर पढ़ते रहेंगे, ये मतलब ऐसा रेस है, ब्लाइंड रेस बन जाएगा। तो ब्लाइंड रेस बनेगा तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो आपको खुद नहीं पता है। सही डायरेक्शन में चलोगे तभी रेस जीतोगे। सिंपल, ये पॉइंट रिपीट है। एंड डिसिप्लिन गैप, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ये बताने की जरूरत नहीं मुझे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जीएस से। तो जीएस का वन एंड ओनली सोर्स मेरा क्या है? परमार बाबा। तो परमार बाबा का लास्ट ईयर तो मैंने एफआरबी से रिवाइज किया था, सब कुछ एफआरबी से किया था, फ्री रिवीजन बैच जो उनका चलता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम परमार सर ने अपना लेटेस्ट पीवाईक्यू सीरीज लॉन्च किया है, तो उससे ही करना पड़ेगा नहीं, बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा इसका। रीज़न, पीवाईक्यू सीरीज जो लेटेस्ट है उसमें लास्ट ईयर जो पूछे गए क्वेश्चन है वो भी सर इंक्लूड करेंगे। तो ये लेटेस्ट पीवाईक्यू सीरीज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रादर दैन डूइंग प्रीवियस पीवाईक्यू सीरीज और एफआरबी सीरीज। तो ये वाला फॉलो करना है, हमें रिलीजियसली फॉलो करना है और डेली रिवाइज करना है। रिवीजन कहाँ से करेंगे? या तो आप अपना खुद का नोट्स बना लो, या तो सर नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो डेली रिवीजन इज मस्ट, क्योंकि जीएस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। 40 मार्क्स का सीबीटी 1 में, 50 मार्क्स का सीबीटी 2 में। तो अगर जीएस आपका स्ट्रांग नहीं है तो यू आर आउट ऑफ द गेम, नो चांस। ठीक है, नेक्स्ट, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आजकल वेटेज बढ़ने लगा है, इवन इन एसएससी, इवन इन आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स कहाँ से करें? इंडोलोगस। लास्ट ईयर तो मैंने परमार सर से ही किया था, बट बहुत ज़्यादा आउटपुट मुझे नहीं नजर आया। इंडोलोगस रिकमेंड करूंगा, इंडोलोगस से आप लोग करंट अफेयर्स करें। ठीक है, नेक्स्ट, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई टीचर फॉलो कर रहे हो, लाइक पीयूष वार्ष्णेय सर, मैथ्स में नहीं है सर, ये दोनों टीचर वन ऑफ द बेस्ट है रीजनिंग के, जहाँ तक मैं जानता हूँ। इन दोनों के लिए आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हो अगर आपका रीजनिंग कुछ भी नहीं किया हो। अदरवाइज आप मॉक पर रिलाई करो रीजनिंग। और स्पेशल फोकस हमें कहाँ रखना है? पजल्स पर, सेटिंग अरेंजमेंट पर, एनालॉजी पर, काउंटिंग फिगर्स, कैलेंडर, सीरीज एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्लॉक ऑप्शनल है। क्लॉक आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्लॉक से क्वेश्चन आज के टाइम में नहीं आते। हमें लगता है 3-4 साल से कोई भी क्लॉक का क्वेश्चन हमें नजर नहीं आया, लेकिन ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही हैं एग्जाम में। सेकेंडली, इन टॉपिक्स के हम लोग कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। जैसे काउंटिंग फिगर्स में किस तरह से काउंट करते हैं फिगर्स, भूल जाते हैं हम।
पजल्स में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड के लिए हमें स्पीड के लिए ज़रूरी है और कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें मॉक देना है, मॉक को एनालाइज करना है कि हमें गलती कहाँ कर रहे हैं। जैसे सीरीज का सॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें लॉजिक नॉक नहीं किया, एनालॉजी का क्वेश्चन लॉजिक नॉक नहीं किया, तो ये लॉजिक जो लग रहे हैं वहाँ पर वो नोट डाउन करना है हमें, वो हमारे काम आएगा। ठीक है, तो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन मॉक जो दे रहे हैं उसका एनालिसिस ही हमें रीजनिंग का गेम बचाएगा। क्योंकि सिली मिस्टेक्स यहाँ पर करें तो आपको एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का नुकसान दिलाएगा, और आपको पता होना चाहिए कि 1.33 मार्क्स में हजारों कैंडिडेट्स होते हैं, जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स अगर आप कुछ नहीं किए हो, बिगिनर हो, मिडिल मीडियोकर हो, किसी भी लेवल पे हो, आई रिकमेंड दीज 4 वीडियोस। अगर आप ये 4 वीडियोस कर लेते हो तो आपका मैथ खत्म। इससे ज़्यादा मैथ में करने की कुछ ज़रूरत नहीं है आरआरबी एनटीपीसी में। बाकी काम आपका कहाँ से होगा, मॉक जो दे रहे हो उसका एनालिसिस करोगे, आपके कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं होगा वो, 1-2-3 बहुत कम होंगे। तो वो जो नहीं बन रहे हैं वो उसके कॉन्सेप्ट को आपको नोट डाउन करना है, रिवाइज करना है, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 4 वीडियोस मस्ट है आपके लिए। अगर ये 4 वीडियोस आप नहीं करके जा रहे हो तो आप घाटे में रहोगे। देख लीजिए क्या क्या है वीडियो में। एक इंटेंस मैथ रिवीजन है, किनका, मैथ्स मेनिया। ठीक है, ये लगभग 13 घंटे का है। ठीक है, ये आप कर लोगे तो ऑलमोस्ट आपका एक अच्छा खासा पार्ट मैथ का कवर हो जाएगा। फिर एडवांस मैथ का कंप्लीट रिवीजन इन्होंने कराया है लगभग 12 घंटे में। ठीक है, इन्हीं से करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अरिथमेटिक में इलेक्शन, रेस, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एसआई, इंस्टॉलमेंट, थीफ, पुलिस, ये सारे टॉपिक जो आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 घंटे में सर ने कवर आया है। एग्जाम से पहले, एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले जरूर रिवाइज करके जाना ये टॉपिक्स। ऐसे तो ये टॉपिक्स इन्होंने आईएमआर में भी कवर किया, इंटेंस मैथ रिवीजन में भी, बट ये अलग से कर लेना क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा पूछता है अरिथमेटिक से, चाहे एसएससी चाहे एनटीपीसी। और एट लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लास्ट प्रीवियस ईयर में जो जो अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं सारे के सारे का निचोड़ शुभम जैन सर ने 300 क्वेश्चंस के माध्यम से 12 घंटे में कराया हुआ है। ठीक है, तो 12 घंटे ये। ठीक है, तो 13, 12, 25, 29 और ये 12, 41 आवर्स। आपको 41 आवर्स देने हैं, आपका मैथ खत्म। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि आप ये 41 आवर्स अगर आप डेडिकेट कर दो तो ये पूरे के पूरे आपके दिमाग में फिट हो सकता है कि आपको रिपीट करना पड़ेगा। अगर आप बिगनर हो तो ये 41 आवर्स को आप 82 आवर्स बनाओगे। सेकेंडली, अगर रिपीट नहीं करते हो, अच्छे से लेक्चर करो, कुछ अच्छे क्वेश्चन नजर आते हैं नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ, वो नोट्स रिवाइज करो, ये बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो मेन कोर इलाका था जीएस, रीजनिंग, मैथ, खत्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल मॉक कितना देने चाहिए, एक बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो मिनिमम 60 फुल लेंथ मॉक तो आप दो एग्जाम से पहले। ये सीबीटी 1 के पहले मैं बता रहा हूं, सीबीटी 2 के लिए और अलग से आपको 40 मॉक देने होंगे। ठीक है, तो 100 मॉक चैलेंज तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, 60 मॉक अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं स्पीड पे लैग करोगे। स्पीड का लैग करोगे ना करोगे ये सेकेंडरी मैटर है, आपको स्पीड चाहिए फॉर व्हाट, सीबीटी 2। क्योंकि जहां तक आपको पता होगा कि सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, सीबीटी 2 में 120, टाइम दोनों में सेम होता है। अगर आपका स्पीड नहीं है तो आप सीबीटी 2 में आउट हो जाओगे, खत्म। तो आपका प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि सीबीटी 1 भी क्लियर करो, सीबीटी 2 भी क्लियर करो, टाइपिंग भी क्लियर करो, सीबीएटी अगर एग्जाम अगर आप एलिजिबल हो स्टेशन मास्टर के लिए होता है वो भी क्लियर करो। तो प्रिपरेशन ऐसी करो कि काम पूरा खत्म हो, फाइनल सिलेक्शन हो। टीयर 1 या सीबीटी 1 क्वालिफाई करके कोई झंडा नहीं काटने वाला है। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन की तैयारी होनी चाहिए, तो फाइनल सिलेक्शन की तरह पढ़ो। ठीक है, तो 60 फुल लेंथ मॉक मतलब आपको एक वीक में लगभग 5 से 6 मॉक देने का अभी से प्रैक्टिस करना है। रीजन,
कई लोग बोलेंगे कि मेरा सिलेबस खत्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप मॉक देकर तो देखो, सिलेबस खत्म होना चालू हो जाएगा अपने आप। क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है, आपका डायरेक्शन शिफ्ट होगा उस टॉपिक के अराउंड। तो मॉक दो आप, मेरी मानो, मॉक दो आप, 5-5 मॉक आप वीकली दो। फायदा होगा, नहीं होगा तो मत देना, ठीक है। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, ठीक है। फिर आगे, ये लास्ट 20 डेज में आप कर सकते हो। एग्जाम से ठीक 20 डेज पहले क्या करना है भाई? एग्जाम से 20 डेज पहले ना पढ़ाई नहीं होता, रिवीजन होता है। ये 20 डेज का शेड्यूल और एक इसी पर एक वीडियो भी मेरी पहले से पड़ी है, लास्ट 20 डेज शेड्यूल फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, ठीक है। तो ये सीबीटी 1 के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे हमें कब करने हैं? लास्ट के 20 डेज, मतलब आपका सिलेबस हमेशा 20 डेज पहले खत्म हो जाना चाहिए। इट इज जस्ट फॉर रिवीजन, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है? फर्स्ट वीक क्या टारगेट करना है? पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री खत्म, रिवीजन, ओनली रिवीजन, ओनली रिवीजन। अगर आपके पास नोट्स है, वेल एंड गुड, परमार सर का नोट्स अवेलेबल है, उनसे करो, जहां से करना है करो, बट रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस, दैट्स इट। इको, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट, स्टैटिक के बुक्स एंड ऑथर्स, मतलब ये टॉपिक की बात है तो, ठीक है। तो सेकेंड वीक में हमें क्या करना है? स्कोरिंग सब्जेक्ट्स लाइक इको छोटा होता है, कंप्यूटर छोटा होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब छोटे छोटे टॉपिक है। मेन कोर सब्जेक्ट जो पॉलिटी, ज्योग्राफी है, उसमें 2-2 दिन देंगे आप लास्ट प्रीवियस वीक में, बट इस टाइम में कम टाइम में हो जाएगा। फिर आते करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में रिवीजन नहीं मांगता, बिल्कुल, करंट अफेयर्स में भी रिवीजन चाहिए। तो लास्ट के आप जो 2 वीक हो गए आपके, मतलब 14 डेज खत्म, 16 से 19 दिन आप क्या करोगे? करंट अफेयर्स रिवीजन। मतलब आप मैथ, रीजनिंग कुछ भी टच नहीं कर रहे हो ये दिन, आप सिर्फ एक मॉक दोगे इसके अलावा लास्ट के 20 डेज, ठीक है। फिर 20th डे को क्या करना है? मैथ के फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, रीजनिंग के फॉरगेटेबल्स, जैसे कैलेंडर के कुछ कोड्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये सब रिवाइज करना है लास्ट के 20 डेज। और ऑल 20 डेज हमें क्या करना है? 1 फुल मॉक एनालिसिस, करंट अफेयर्स की पीडीएफ 30 से 45 मिनट आपको पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स ही जान बचाएगा, क्योंकि बाकी सारे लोग सब कुछ कर लेते हैं, जीके भी पढ़ लेते हैं आजकल, तो मैथ रीजनिंग तो पहले से विद्वान पढ़े हैं सब। तो करंट अफेयर्स आज के डेट में कट ऑफ डिसाइड कर रहा है किसका? आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइपिंग, अभी से स्टार्ट कर दो भाई, नहीं कर रहे हो तुम्हें लॉस होगा। 35 वर्ड पर मिनट मिनिमम स्पीड और 98% एक्यूरेसी होनी चाहिए। चलो, थैंक यू, हैव ए गुड डे।